लगो। जब चिंतन तुम्हारा होगा तो भगवान तुम्हारे चिंतन में आएंगे, तुम्हारे मनन में आएंगे, तुम्हारे ध्यान में आएंगे और तुम्हारे अंदर आकर के अपना कार्य सफल कर देंगे। राम के कार्य को कभी कल पर मत डालो। राम कथा में सबसे बड़ी विघ्न बाधा आती है। आप इसका प्रमाण हो, देख लो। अगर हमें विघ्न बाधा न हो तो इतना बढ़िया कथा ना हो। जब बाधा आती है तभी राधा आती है, तभी प्रेम आता है परमात्मा के प्रति। जब तक जीवन में कोई रुकावटें नहीं आती, ताकत का पता नहीं चलता। जब चढ़ाई पड़ती है ना, तो कितना गाड़ी का एक्सीलेटर लेते हो, और कहीं और पत्थर आ जाए और ताकत लगाते हो। तो जब विघ्न बाधा आती है तभी तो आपकी साधना होती है, हैं? साधना की सबसे बढ़िया सफलता है जब बाधाएं आने लगे तो समझ लेना कि अब भगवान आने वाले हैं। जब तक बाधा नहीं है तब तक राधा नहीं है। इसलिए बाधा ये सिद्ध करती है कि आप भगवान के नजदीक आ गए हो। हमारी बात समझ में आ रही? जब आपके जीवन में बाधा आने लगे तो समझ लेना कि आपकी साधना शुरू हो गई। क्योंकि अनुकूलता में भजन नहीं होता, प्रतिकूलता में ज्यादा होता है। जब चढ़ाई पड़ती है और एक्सीलेटर लेता आदमी, पत्थर आ जाता है तो गाड़ी की और ताकत देनी पड़ती है। तो जब रुकावटें आती हैं तो और तेजी से भजन होता है और भजन होता है, और जब भजन होता है तो रुकावटें समाप्त हो जाती है। तो साधक को चाहिए कि हर दिन ये माने कि आज भी रुकावट है मेरे जीवन की, और हर दिन बाधा क्या है कि आप कलयुग में एक समय बना के देखना। कल से 7 बजे बैठेंगे, एक हफ्ते आपका टाइम फिक्स नहीं हो पाएगा। एक हफ्ते अगर आपने कोई नियम से कोई भी जब कर लिया एक ही समय में, तो आपका कार्य सिद्ध है। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपके कार्य का बाधक बन जाए। पर क्या होता है, कई बार कामना पहले दिन ही पूरी हो जाती है, तो फिर बाकी दिन की पूजा रुक जाती है कि अब तो काम तो हो ही गया। क्योंकि कामनाओं की पूर्ति वाला व्यक्ति कामना पूर्ति पर तब तक मंदिर के बराबर चक्कर काटेगा। आज जिस दिन सफलता मिल गई कहेंगे आज उद्यापन ही कर दो, छुट्टी मार के सो जाएगा। अभी नवरात्रि आएंगे, देख लो, 9 दिन के व्रत रहेंगे और 10वें दिन इतना खा लेंगे, पूछो मत, 9 दिन का बराबर कर देंगे। जितना तब संयम किया एक दिन में खत्म। तो यहाँ पर दशरथ जी महाराज ने कहा कि प्रभु भगवान शिव की कृपा से और आपकी कृपा से हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया। अब यही है कि राम को कब राजा बना दीजिए। गुरुदेव ने बताया कि भाई वही दिन सुबह जब राम राजा होंगे। अब इस रहस्य को कोई जान पाता है? कहे हाँ दशरथ कल का दिन तो बहुत बढ़िया है, बड़ी अच्छे मुहूर्त है। उनका वही दिन शुभ होगा जिस दिन राम राजा बनेंगे। और आपके हमारे जीवन में वही दिन शुभ है जिस दिन हमने अपने हृदय में राम जी को राजा मान लिया कि आज से हमारे हृदय के राजा कौन है? राम। तो कहते जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु। आपके घर में भगवान आ जाता है उसे, जिसके नाम के सुनने से सबका शुभ हो जाता है। वो पर ब्रह्म आज मेरे हृदय में आ गया है। हृदय क्या है? तुम्हारा घर है। हृदय क्या है? आपका घर है। तुलसी बाबा कहते हैं ये हृदय भवन प्रभु तोरा, यह आन बसे बहु चोरा, करत बर जोरा, मानत नहीं बात हमारी, प्रभु करहु आधारी, चिंत हमारी जा नहीं भगत। तुलसीदास जी साफ साफ कह दिया कि ये जो हृदय है आपका घर है। यहाँ काम क्रोध लोभ मोह मत्सर सब आकर बैठ गए हैं प्रभु। ये हमारी बात नहीं मानते। एक को समझाते हैं दूसरा तैयार हो जाता है, दूसरे को समझाते हैं तीसरा लड़ता है। अच्छा बताओ, किराएदार से किराएदार डरता है क्या? लड़ाई होगी तो कहेगा मालिक से बात करूंगा। अब खूब लड़ते हैं आपस में, वह पानी को लेकर लड़ने लगे, कहो निकलने को लेकर लड़े। तो तुलसी बाबा कहते हैं ये भवन तुम्हारा है। अहिमा इतने लोग घुस गए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अहंकार, ये बहुत ताकत से लड़ते हैं प्रभु, अब हमारे बस का नहीं है। तो आप मकान मालिक हो, आओ इनको सुधारो।
और जैसे मकान मालिक आ जाएगा सारे किराएदार साथ, उनको सबको खतरा ये निकाल देगा। तो शांत, तो याद रखना, ना काम जाएगा, ना क्रोध जाएगा, ना लोभ जाएगा, ना अहंकार जाएगा, ये सब रहेंगे। अगर आप सोचो कि इनको हम मार देंगे तो मार नहीं सकते हो तुम। ये केवल शांति से रहें, तुम्हारी बात माने। एक का नाम है क्रोध, इधर आओ, जी सरकार, जाओ पानी ले आओ, काम हो गया क्रोध से। मोह, ये सब चीजें जरूरत है। कई लोग कहते हैं काम छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, लोभ छोड़ दो, फलाने। हम कहते तुम्हारा ना छूटा, ना तुम्हारे बाप का छूटा, और ना किसी के बाप का छूटा। ये केवल नौटंकी में हमको भ्रमित किया जा रहा है। एक बात बताओ, ये सब भगवान के संतानें हैं, ये सब के अंदर है। अब इस लोभ को, रामायण की एक चीजों को समझ लो तो सारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। तुलसीदास जी ने वो भी दे दिया है कि काम ही नारी प्यारी जिम, लोभई प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागव मोहि राम। इतने में सारे प्रश्न का उत्तर है भाई, इतने में सारे प्रश्न। आदमी बुरा नहीं होता है, बार बार हम अभ्यास पीठ से बोलते हैं, उसका मन बुरा होता है। अब मन जब तक ये भगवान में नहीं लगेगा तब तक एक